प्रभु को बोलो कि प्रभु मेरी जगह बदल। प्रभु से बोलो प्रभु मेरी जगह बदल। ठीक है, और जगह बदलेगी कैसे, चलो आज मैं आपको ये सिखाता हूं। ठीक है, आइए हम खोलेंगे पहला राजा की किताब। पहला जी, पहला राजा की किताब। ठीक है, कितने लोगों ने एलीशा के बारे में पढ़ा? कितने लोग एलीशा को जानते हैं? हाँ, दूसरा राजा की किताब को, चलो हाँ पहला राजा की किताब को ही खोल लेते हैं हम लोग, कोई बात नहीं। ठीक है, पहला राजा की किताब और उसके वचन को हम पढ़ेंगे। कौन से आप लोगों को जी हाँ, दूसरा राजा की किताब और वचन में आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। ठीक है, ठीक, दूसरा राजा की किताब आपके लिए मैं पढ़ूंगा वचन नंबर 2 में 1। दूसरा राजा की किताब अध्याय 2 और वचन में आपके लिए 1 से पढ़ूंगा। जब यहोवा एलिया को भवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया एलीशा दोनों संग गिलगाल को चले। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता, इसीलिए तू यहाँ ठहरा रहे। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे छोड़ने का, ठीक है, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसीलिए वे बेतेल को चले और बेतेलवासी भगदत्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे मालूम है, तो चुप रहे। ठीक है, अब हम थोड़ा पीछे चलेंगे, पीछे यानी पहला राजा की किताब। जब एलीशा की बुलाहट हुई तब हम उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए पहला राजा की किताब अध्याय 19 और फिर वचन हम पढ़ेंगे। पहला राजा की किताब अध्याय 19 और वचन हम पढ़ेंगे 15 से। यहोवा ने उससे कहा, किससे? एलिया से कहा, लौट कर दशमिक के जंगल को जा, वहां पहुंचकर अराम के राजा होने के लिए हजाएल का और इजराइल का राजा होने के लिए निमिश के पोते यहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल मोहल के शपात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। और हजाएल की तलवार से जो बच जाएगा उसे यहू मार डालेगा, और जो कोई यहू की तलवार से बच जाएगा उसे एलीशा मार डालेगा। तो भी मैं 7,000 इजरायलियों को बचा रखूंगा। वे सब हैं जिन्होंने न तो बाल के आगे घुटने टेके, न मुंह से उसे चूमा। फिर हम नीचे पढ़ेंगे, तब वो वहां चल दिया और शपात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। तब वो बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया? तब वो उसके पीछे लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए। बैलों के सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वो कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। यह वचन मैं आज इस पर आपको जोड़ दूंगा 15 को पढ़ने के लिए। 1:5-15 को। यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दशमिक के जंगल को जा, वहां पहुंचकर अराम के राजा होने के लिए हजाएल का और इजराइल के राजा होने के लिए निमिश के पुत्र यहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल महोला के शपात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। यहां पर एक वचन बहुत ही ज्यादा मुझे खा गया। मैंने एक चीज जब मैं प्रेयर कर रहा था आप लोगों के लिए और अपने लिए, तो परमेश्वर ने मुझे एक बात समझाई, और यह बात अगर आज आपने समझ लिए, मैं सच कह रहा हूं, परमेश्वर आपकी जगह को बदल देगा। परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर का अभिषेक आपकी जगह को बदल देता है।
जब परमेश्वर ने एलिशा को बुलाया तो एलिशा के जगह को परमेश्वर ने बदल दिया। बाइबल बताती है एलिशा वो कहां पर, वो अपने खेत में काम कर रहा था, वो इंसानों की खेत में काम कर रहा था। और जैसे ही परमेश्वर की बुलाहट हुई, परमेश्वर का अभिषेक करने के लिए एलिया को बोला, एलिया ने जैसे उसके ऊपर अपनी चद्दर डाली और उसके बाद एलिशा का जगह बदल जाता है। अगर आप अपने जीवन में अपने जगह को बदलते हुए देखना चाहते हो तो परमेश्वर को सिर्फ दो बातें कहो कि प्रभु मुझे अपना अभिषेक दे और अपनी बुलाहट मुझे मेरे ऊपर कर। अपनी बुलाहट को, परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर का अभिषेक आपकी जगह बदल सकता है और कोई नहीं। आपकी मैरिज की जगह को कोई नहीं बदल सकता सिवाय परमेश्वर के। आदम के जगह को परमेश्वर ने बदला। हां, बाइबल में से बड़े बड़े लोग हैं जिनके परमेश्वर ने जगह को बदला। बोलो, परमेश्वर की आवाज मेरी जगह बदल देता है, परमेश्वर का अभिषेक मेरी जगह को बदल देता है। वो जगह जहां पर आज तुम रह रहे हो, जहां पर परिश्रम कर रहे हो, पता है एलिशा गलत जगह परिश्रम कर रहा था। एलिशा गलत जगह वो खेती कर रहा था, वो गलत जगह था जहां पर परमेश्वर नहीं चाहता था कि उस जगह पर वो परिश्रम करे। कौन? एलिशा। इसीलिए परमेश्वर ने एलिया को भेजा था। किसका? एलिया को, अपने जगह पर उसको नबी होने के लिए, उसे एक भविष्यवक्ता होने के लिए, उसका अभिषेक करने के लिए परमेश्वर ने एलिया को भेजा। किसके पास? एलिशा के पास। परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर का अभिषेक आपके प्लेस को चेंज कर देता है। आज आपको वही मांगना कि जैसे परमेश्वर ने एलिशा का अभिषेक किया, वैसे परमेश्वर मेरी मैरिज होने के लिए आप मेरा अभिषेक करें। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, देखो उसकी जगह बदल गई और उसको परमेश्वर ने आशीषित जगह में लेकर गया। हां, जगह बदलना बहुत जरूरी है। वचन कहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह जैसे माता संभालती वैसे तू भी मुझे संभालेगा। माता, जब हम छोटे थे, जब हम शिशु थे, जब छोटे बच्चे देखो वो जगह पे पॉटी कर देते, वो जगह पे सुसु कर देते, लेकिन मां क्या करती है? उससे अपना जगह बदल देती, उसकी जगह पर खुद आती है और सूखी वाली जगह को किसे दे देती है? बच्चों को दे देती है। मेरा परमेश्वर भी ऐसे ही है। प्रभु, जब आपने कहा आप जैसे माता संभालते हो वैसे आप मुझे संभालोगे, प्रभु ये जो गंदी जगह है ना प्रभु आप ले लो और मुझे अपनी जगह दो, मेरी जगह बदल दो। ये चीजों को समझो। आप लोगों को यही चीजें तो नहीं समझाया जा रहा, यही चीजें तो नहीं बताया जा रहा है। आपको अभिषेक मांगना सबसे पहले अपनी मैरिज के लिए। परमेश्वर ने अदन की वाटिका में सबसे पहला काम क्या किया मालूम है आपको? एक पति और पत्नी को बनाया, मानव जीवन में उनके रिश्तों को बनाया। सबसे पहला काम। आप सबसे एक ही बात कहना चाहते, सबसे पहले आप अपने मैरिज के बारे में सोचो, सपने देखना शुरू करो। तुम्हारा पति कैसा होगा, तुम्हारी पत्नी कैसे, सोचो। प्रभु को बोलो, प्रभु मैं मैरिज की मुझे ख्वाब दे, मैरिज के मुझे सपने दे। मैरिज के सपने लोगों को आने बंद हो गए क्योंकि वे विचार कर रहे हैं, वे विचार की चीजें देख रहे हैं, पॉर्न फिल्म देख रहे हैं, गंदे वीडियो देख रहे हैं, गंदी चीजें, अपने सपने खराब कर रहे हैं। आपको वो अभिषेक मांगना है और प्रभु से कहना कि प्रभु मेरी जगह बदल दो। अरे जब देखो, जब 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 पतरस की बुलाहट हुई तो पतरस की जगह बदल गई, नाव छोड़कर वो प्रभु के पीछे चलता है। हां, पौलुस को देखो जगह बदल दिया। वो मंदिर के फाटक के, पता वो मंदिर सुंदर फाटक के पास देखो परमेश्वर ने उससे जैसे उठाया उसकी जगह बदल गई। मंदिर में के पास में जो भीख मांगता था उस भिखारी के परमेश्वर ने जगह को बदली किया। हां, आपको भी यही प्रभु को कहना है कि प्रभु मेरी जगह बदली करो। इसके लिए आपको प्रभु का अभिषेक चाहिए, वो प्रभु की बुलाहट चाहिए कि प्रभु नहीं, प्रभु मुझे ये चाहिए। तुम्हें जिद बनना है। बाइबल बताती है एलिया के पीछे आने से पहले उसने क्या किया था? उसने कहा कि मैं अपने माता पिता को पहले चूम आऊं। आज भी हमारे रिश्ते में भी यही हो रहा है। आज कई सारी मैरिजेस ना माता पिता के चक्कर में नहीं हो रहे कि मैं पहले मम्मी पापा से पूछ आता हूं। वचन में तो पहली बाइबल में आदम का कोई माता पिता नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने कहा पति पत्नी दोनों संग रहेंगे, अपने माता। पढ़ा है कि नहीं वो वचन? आपको अपनी मैरिज में, आप अपनी शादी में तीसरे को कभी मत लाना।
पहला परमेश्वर है, दूसरा पति और तीसरा पत्नी। ये 3 लोगों के अलावा और चौथा कोई नहीं चाहिए। अच्छा, शादी अपने लिए कर रहे हो? मम्मी पापा के लिए कौन कौन शादी कर रहा? हाथ उठाओ। मम्मी पापा के लिए कौन कौन शादी कर रहा है? हाथ उठाइए। अभी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अब जैसे मीटिंग खत्म होगा तो 2-4 गाली तो मेरे को जरूर सुना के जाएंगे। ये कैसा पास्टर है जो ये बोल रहा है? हकीकत बात बता रहा हूं मैं आपको। अभी एक हाल फिलहाल के हमारे पास एक आई, मैंने उनसे मना किया था कि मत करना शादी। मम्मी पापा ने तो करवा दिया शादी। अब वो लड़का सुसाइड करने जा रहा है, माँ बाप भी नहीं रोक रहे। मरने जा रहा है वो लड़का। माँ बाप ने उन्हें तूने तो पसंद किया था ना, तुझे मना कर देना चाहिए था। वो बोला जब मैं मना कर रहा था तो तुम्हारी मेरी जबरदस्ती तुम शादी करवा रहे थे। जबरदस्ती का मैरिज करवा दिया। वो लड़का सुसाइड करने जा रहा है। रोज रोज फोन करता है कि पास्टर जी अब मैं जा रहा हूं सुसाइड करने, क्या करूं? मैंने प्रभु के पास जा, गलती जो हो गई माफी मांग। अभी हाल फिलहाल में, अभी एक हाल फिलहाल की कल की बात बता रहा हूं। एक बेचारी बहन थी, वो बेचारी इस कॉलेज जाती थी और एक उसके भाई का कोई एक दोस्त था। उसने खाली ना, सुन लो ये कहानी, तुम्हें सच्चाई बता रहा हूं। उसने खाली ना फेसबुक पर उस लड़के को सिर्फ बधाई देने के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने के लिए बोला। सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशन किया कि बधाई हो, आप गवर्नमेंट में आप ऑफिसर बन गए। वो लड़का गवर्नमेंट में उसको जॉब मिल गई। वो बेचारी लड़की ने उसको खाली कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दिया। आप बिलीव नहीं करोगे, वो बहन की लाइफ बर्बाद होगी पूरी, एक फेसबुक पर एक कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने से। हाँ, ऐसे ऐसे मेरे पास ना लोगों की दर्द भरी कहानी है। मैं कहता हूं कि भाई थोड़ा सा रुको, मैरिज के लिए घाई मत करो, प्रभु से अभिषेक मांगो। प्रभु मुझे मैरिज के लिए अभिषेक दे। हर वो चीज को जला दो जो आपको पीछे खींच के ले गए। पता है एलीशा ने अपने बैलों को इसलिए जलाए कि वो बैल उसे अपनी ओर खींच रहे थे। आप बैल के पीछे रहोगे, बैल के आगे रहोगे। आप बैल तुम्हारे पीछे रहेगा तो तुमको वो मारेगा। तुमको बैल आगे रहता है, तुम बैल के पीछे रहते हो। बैल जहां जाता है तुम वहीं जाते हो ना। बैल जैसे तुम्हें आगे खींचता है तुम आगे जाते हो। इसीलिए एलीशा ने उन बैलों को जला दिया, उसे खत्म कर दिया, और वो एलिया की चद्दर उठाकर अपने कमर बांधकर वो एलिया की सेवा टहल करने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है। परमेश्वर की सेवा करने के लिए वो पीछे पीछे जाता है। आपको कहना है कि प्रभु मुझे वो चद्दर दे, मुझे वो अभिषेक दे, मुझे मेरी जगह को बदल। जितनी बेटियां हैं तुम्हें सबको ससुराल जाना है, सही ससुराल, सही जगह, जहां पर तुम्हारा बड़ा बड़ा वो जो परमेश्वर का काम है वो वहां पर तुम सबको जाना है। अब मांगना है रोज, प्रभु मुझे अभिषेक दे। अभिषेक मांगो। अब बाइबल बताती है अभिषेक के द्वारा हर एक जुआ क्या हो जाएगा? तोड़ डाला जाएगा। एनॉइंटिंग आपके जगह को बदल देता है। एनॉइंटिंग आपके प्लेस को बदल देता है। एनॉइंटिंग आपको खड़ा रखता है। एक पत्नी का एनॉइंटिंग मांगो, एक पति का एनॉइंटिंग मांगो। प्रभु मुझे चाहिए। अभिषेक खींचता है, तुम्हें यह बात मालूम है? अभिषेक जो होता है ना वो खींचता है। हां, एक पास्टर के पास अभिषेक होता है तो भीड़ उसकी ओर खींच आती है। एक बहुत काला पास्टर था, उसका बहुत काला, मेरे से भी बहुत ज्यादा काला पास्टर था। वो बहुत सुंदर नहीं था, बहुत काला था। और जैसे उसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक आया, सारी सुंदर सुंदर लड़कियां उसके पीछे भागने लग गई। वो पास्टर हैरान हो गया, बोला यार 2 दिन तो पहले तो मेरे को सब लोग ऐसे देख कर ऐसे मुंडी करती थी, पता नहीं मेरे पीछे क्यों आ रही है। अब बाद में पता चला, उसे बताया किसी पास्टर ने कि तेरे पर जो एनॉइंटिंग है ना, इसकी वजह से ये सारे लोग तेरे ऊपर पीछे ना चुंबक की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। अभिषेक मांगना है, प्रभु मुझे वो अभिषेक दे जो मेरी आशीष को खींच कर लेकर आए, मेरे अब्राहम को खींच कर लेकर आए, मेरे आमेन को खींच कर लेकर आए, मेरे इसहाक को खींच कर लेकर आए, मेरे जोसेफ को खींच कर लेकर आए, मेरी गवाही को खींच कर लेकर आए। आपको वो अभिषेक मांगना है प्रभु से कि प्रभु मुझे वो अभिषेक दे। एनॉइंटिंग, अभिषेक तुम्हारी जगह को बदल देता है। यीशु मसीह को जब परमेश्वर ने बुलाया, देखो उसकी जगह बदल दी। वो अपने घर में नहीं, वो प्रभु के घर में रहने लगा। हां, एनॉइंटिंग, अभिषेक, बुलाहट। गड़बड़ी किसी को नहीं करना है, गलती किसी को नहीं करना है। अगर गलती हो रही है प्रभु से क्षमा मांगो। अगर कोई गंदी आदत है प्रभु से बोलो। अगर किसी को नहीं बता पा रहे हो, मैं बैठा हूं ना यहां पर, मुझे बताओ, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा।
देखो यहां पर कोई भी सिद्ध नहीं है, परफेक्ट नहीं है। गलतियां सबके अंदर है, कमियां सबके अंदर है, मेरे अंदर भी कमियां है। हाँ, 2 थप्पड़ तक बर्दाश्त कर सकता हूं, तीसरे थप्पड़ तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। जितनी मेरी लिमिट है उतना तो करूंगा मैं, लिमिट के बाहर मैं नहीं जाता। लेकिन प्रभु से मांग रहा हूं, प्रभु क्षमता दे मुझे वो लिमिटेशन बढ़ा, मेरी हदों को बढ़ा। समझ रहे हो? तो ये चीजें तुम्हारे अंदर कोई गंदी आदत है, मुझे बताओ। गंदी आदत रखोगे, वो अभिषेक नहीं मिलेगा, वो रिश्ते नहीं जुड़ेंगे। फिर बाद में शादी हो जाएगी तो पता चला लड़का पीता है, उसकी गंदी आदत है, उसकी आंखें इधर उधर जाती है, अपनी पत्नी को छोड़ के सारी बहनों को देखता है, फिर सारी बहनों में उसे अपनी पत्नी दिखती है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। अब बहनों तुम्हें भी, समझ रही हो मेरी बात? अभिषेक मांगो प्रभु से कि प्रभु मेरे अंदर ये सारी चीजें, और प्रभु से बोलो कि प्रभु मुझे वो अभिषेक दे जिससे मेरी जगह बदल जाए। वो अभिषेक मांगो। मीटिंग के लिए अभिषेक मांगो, प्रभु ये मैं मैरिज मीटिंग में एक तो मुझे करना है। आप अपने लिए भी करो और उनके लिए भी करो जिनके लिए नहीं हो रहा। आपको उठाना पड़ेगा एक जवाबदारी, एक जिम्मेदारी। एक माता पिता लोगों को सबको इकट्ठा तुम्हें भी करना है। मैं तो कोशिश करूंगा, मैं तो मेरा काम करूंगा, मुझे मेरा हिसाब मैं प्रभु को दे दूंगा। मुझसे जितना हो सके उतना मैं करूंगा आप लोगों के लिए। लेकिन आप लोगों को भी प्रभु का साथ देना है, आप लोगों को भी परमेश्वर का सहकर्मी बनना है, सबको। चाहे वो आप किसी को भी हो, अपने पास्टर से डिस्कस करो, किसी से भी डिस्कस करो, लेकिन करो। मैरिज होनी चाहिए, क्योंकि प्रभु का आदर इसी में ही है। मैरिज जब होता है तो प्रभु को बहुत महिमा मिलती है। समझ रहे हो? क्योंकि 2 के बीच में तीसरा आना चाहता है, वो 2 के बीच में मेरा परमेश्वर आना चाहता है। समझ रहे हो? वो तुम्हारा है। मैं नहीं चाहता कि तुम सिंगल रहो, मैं चाहता हूं तुम डबल रहो। प्रभु चाहता है कि तुम डबल रहो, कोई भी बिगड़ जोड़ का ना रहे। अब मेरे भाइयों, आप लोग सीरियस हो जाओ। लड़के सीरियस नहीं है आजकल, मैं सच कह रहा हूं, नहीं सीरियस है। हाँ, लड़के तो आजकल बिल्कुल सीरियस नहीं है। 1000 में सिर्फ 150 लड़के हैं, और उस 50 लड़के में सिर्फ 5 लड़के बहुत सीरियस हैं प्रभु के लिए। 1000 में 150 लड़के हैं, 150 में सिर्फ 5 लड़के आत्मा में सही हैं, बाकी सब वही है। समझ रहे? तो ये सारी चीजों के लिए आपको प्रार्थना करनी है। वो अभिषेक मांगो प्रभु, जैसे एलिशा की जगह बदले वैसे मेरी जगह बदल। आइए हम सब प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, प्रभु जैसे आपने एलिशा की जगह को बदला, आज मुझे एलिशा बना दे। मुझे एलिशा बना प्रभु। मेरी मैरिज के लिए तू रास्ता खोल। तूने एलिशा की सेवा के लिए रास्ता खोला।